अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अल्बाइनो के चिक्स क्यों नहीं सर्वाइव कर रहे। काफ़ी सारे दोस्तों के यही मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारे पास डेड इन शेल का इशू आ रहा है, जो कि इस साल काफ़ी सारे दोस्तों के पास आया है। एग अनफर्टाइल हो रहे हैं, अगर बच्चे निकल रहे हैं तो कुछ दिन बाद एक्सपायर हो जाते हैं या निकलते साथ ही एक्सपायर हो जाते हैं। काफ़ी वीक बच्चे निकल रहे हैं, इसकी क्या वजह है? तो सारी चीज़ें आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो को एंड तक आप दोस्तों ने लाजमी देखना है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आप दोस्तों के साथ क्लियर कर दूं कि अल्बाइनो की ब्रीड लेना इतना आसान नहीं है। सिर्फ अल्बाइनो ही नहीं, कोई भी रेड आइज म्यूटेशन है, क्रीमिनो है, पेल फेलो है, डन फेलो है, ये काफ़ी वीक ब्लड लाइन है। इनकी वर्किंग करने के लिए आप में सब्र होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरीके से वर्किंग करनी है। अब पिछले सीज़न काफ़ी सारे न्यू फैंसर इस हॉबी में आए हैं। उन्होंने क्रीमिनो, डेकिनो, अल्बाइनो यही बर्ड परचेज़ किए हैं और इन्हीं पर ही वर्किंग की है। लेकिन उतनी ब्रीड नहीं आई जितने बड़े बड़े सेटअप लगाए हैं लोगों ने। जो भी नया शौकीन आया उसने 2 जोड़े भी लगाए हैं तो इसी वर्किंग के लगाए हैं, किसी ने 10 पेयर लगाए हैं तो इसी वर्किंग के लिए लगाए हैं। लेकिन उनके पास उतनी अच्छी ब्रीड नहीं आई जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह काफ़ी सारी हैं, लेकिन चंद जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आपने रेड आइज बर्ड पर वर्किंग करनी है तो आपने एक ही ब्रीडर से बर्ड नहीं लेने। चाहे आपने 1 पेयर लगाना है, चाहे आपने 10 पेयर लगाने हैं, आपने डिफरेंट ब्रीडर से बर्ड लेना है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर आप एक ही ब्रीडर से बर्ड ले रहे हैं, हो सकता है उस ब्रीडर ने 2 पेयर से 10 पेयर बनाए हों, 10 पेयर से 30 पेयर बनाए हों। पिछली 2-3 जनरेशन से वो बर्ड आपस में इनब्रीड हो रहा है। आपने भी उससे बर्ड ले लिए, आपस में ला के ब्रीड करवाया, आपके पास वो क्या सर्वाइव करेगा? डेड इन शेल का इशू आएगा, एम्ब्रियो वीक होगा इनब्रीड होने की वजह से, बर्ड का चिक आपके पास सर्वाइव ही नहीं करेगा। तो ये चीज़ आप दोस्तों ने अपने माइंड में रखनी है कि एक ही ब्रीडर से बर्ड लेना आपकी सबसे पहली गलती होती है। आप डिफरेंट ब्रीडर से बर्ड लें और कोशिश ये करें कि उन ब्रीडर से लें जिन्होंने आपस में भी बर्ड एक्सचेंज ना किए हों, कि आप ऐसा ना हो कि ब्रीडर बदल लें लेकिन ब्लड लाइन फिर वही सेम चल रही हो। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। दूसरी मिस्टेक ये है जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने लगूँ, हो सकता है काफ़ी सारे ब्रीडर इस चीज़ के ख़िलाफ़ हों, लेकिन मैं वो बात करूँगा जो न्यू फैंसर के लिए फ़ायदेमंद है। देखिए, दूसरी मिस्टेक ये होती है कि जब भी हम रेड आइज बर्ड लेने लगते हैं हम उसकी हिस्ट्री मालूम नहीं करते। अगर हम कोई ऑफलाइन बर्ड लेते हैं हम उसके पेरेंट्स का पता करते हैं, कोई पेल फेलो बर्ड लेते हैं उसके पेरेंट्स का पता करते हैं, लेकिन हम जब क्रीमिनो या अल्बाइनो बर्ड लेने लगते हैं हम उसके पेरेंट्स का पता नहीं करते। ये हमारी दूसरी मिस्टेक होती है। आपने जब भी रेड आइज बर्ड लेना है कोशिश ये करनी है कि आप स्प्लिट टू स्प्लिट की पेयरिंग में से निकला हुआ बर्ड लें। अगर आपको वो नहीं मिलता तो कम से कम आप रेड आइज टू स्प्लिट की पेयरिंग में से निकला हुआ बर्ड लें। आपने रेड टू रेड की पेयरिंग में से निकला हुआ बर्ड नहीं लेना। अगर आपने लॉन्ग टाइम तक इस बर्ड को लेकर चलना है और आप चाहते हैं कि आपके पास अच्छा सर्वाइवल हो, बच्चों की रेशो अच्छी हो, तो शुरू में बर्ड इकट्ठे आपने इस तरीके से करने हैं। आपने ऐसे बर्ड लेने हैं जो स्प्लिट टू स्प्लिट की पेयरिंग में से निकले हों या स्प्लिट टू रेड आइज की पेयरिंग में से निकले हों, और आपने डिफरेंट ब्रीडर से बर्ड लेने हैं। पिछले सीज़न लोगों ने गलती ये की है कि उन्होंने बर्ड लेते हुए इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा, तभी उन्हें इस साल ये सारी चीज़ें फेस करने को मिल रही हैं। किसी के पास डेड इन शेल का इशू आ रहा है, किसी के पास बर्ड सर्वाइव नहीं कर रहा। जब भी आप रेड आइज पर वर्किंग करें मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ कि आप में सब्र होना चाहिए। रेड आइज बर्ड का रेट कहीं नहीं जाता। इस चीज़ को आप अपने माइंड से निकाल दें कि अगर आप इस सीज़न इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगले साल इसका रेट गिर जाएगा। ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला। रेड आइज बर्ड अपनी जगह पे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रहेगा। और अगर आपने रेड आइज बर्ड पर ही वर्किंग करनी है तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ी सी वर्किंग करनी होगी, तभी आपके पास बर्ड सर्वाइव करेगा। अब बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके पास अल्बाइनो सर्वाइव कर रहा है, उनके पास 5-5, 6-6 बच्चों की एवरेज आ रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उसके पीछे उनकी 3-4 साल की मेहनत है। मैं खुद ऐसे काफ़ी ब्रीडरों को जानता हूँ जिन्होंने पिछले 2-3 साल पहले अपने तमाम अल्बाइनो को फिशरी में ब्रीड करवाया। अल्बाइनो के साथ ग्रीन फिशर लगाए या अल्बाइनो के साथ ब्लू फिशर लगाए, उनमें से स्प्लिट्स बनाए, और जब आप नेक्स्ट सीज़न इन स्प्लिट बर्ड को आपस में पेयर अप करवाते हैं तो इस पेयरिंग में से जो आपके पास रेड आइज बर्ड प्रोड्यूस होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन का मालिक होगा। वो बर्ड जब आप रेड टू रेड भी पेयरिंग में यूज़ करेंगे तो आपके पास अच्छी एवरेज देगा, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं वो स्प्लिट टू स्प्लिट हैं, ग्रीन फिशर है, वैसे ही स्ट्रॉन्ग बर्ड है, उसमें से वो प्रोड्यूस हुआ है, उसका साइज़ भी अच्छा होगा और उस बर्ड की ब्लड लाइन भी स्ट्रॉन्ग होगी। ऐसे रेड आइज बर्ड को जब आप आपस में पेयर अप करवाते हैं, फिर चाहे आप रेड टू रेड की पेयरिंग कर लें, वो बर्ड आपके पास सर्वाइव करेगा और उसके चिक्स भी आपके पास सर्वाइव करेंगे और वो अच्छा ब्रीडर बनेगा।
ऐसे ही आपके पास ये वर्किंग चलेगी। अगर आप किसी ब्रीडर को कहते हैं जिसका बर्ड 5-5, 6-6 बच्चों की एवरेज दे रहा है कि आप इस पेयर को बेच दें, मुंह मांगी कीमत लें, तो वो कभी भी नहीं बेचेगा, क्योंकि उसको पता है कि एक पेयर बनाने के लिए मुझे 2-3 साल की मेहनत लगी है। जब भी आपने रेड आइज बर्ड पर वर्किंग करनी है, आपने इन तमाम बातों को अपने जहन में रखना है। अगर आप सब्र कर सकते हैं तो फिर आप रेड आइज बर्ड की तरफ आएँ। अगर आप में सब्र नहीं है, आप फ़ौरन से पहले कमाना चाहते हैं, तो फिर दूसरी काफ़ी म्यूटेशन है जिसमें से आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन रेड आइज बर्ड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और फ़ौरन से पहले आप कमाना चाहते हैं, आपको पता नहीं कि आपने किस तरह के बर्ड लगाने हैं, रेड टू रेड पेयरिंग कर दी, इधर उधर से बर्ड उठा के पेयर अप कर दिया, तो फिर आपके पास बर्ड सर्वाइव नहीं करेगा। फिर पूरा सीज़न आप इसी चक्कर में पड़े रहेंगे कि बच्चे एक्सपायर हो गए या एग डेड इन शेल हो गए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।